साथियों नमस्कार। मैं बात करना चाहता हूँ राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा 9 अक्टूबर को जारी एक आदेश के संबंध में। और ये जो आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है इसका सीधा हमारे भविष्य से सीधा संबंध है इसका। और राजस्थान के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं, चाहे उसमें विश्वविद्यालय मान लीजिए या आपका राजस्थान रोडवेज है, जेसीटी जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वाले लोग हैं, आपके बिजली निगम के लोग हैं, इस तरीके से जितने भी राजस्थान में सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। आपको ध्यान है कि पिछली सरकार ने राजस्थान के कर्मचारियों को एक सौगात दी थी ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में, और ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम था जिसकी सारे कर्मचारियों ने बहुत सराहना की। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम पिछली सरकार ने दी थी, और उस ओल्ड पेंशन स्कीम को मैं यूँ कहूँगा कि पिछली सरकार ने जितनी मजबूत रस्सी से बांध रखा था, मौजूदा सरकार ने उस रस्सी को खोल दिया है। और ये जो 9 अक्टूबर का जो वित्त विभाग का आदेश है, ये कहीं ना कहीं उस डर को इंगित करता है। और इस आदेश के बाद में सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले जितने भी समझदार कर्मचारी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं एक डर और आशंका का माहौल फैल गया है। इस स्थिति से निपटने के लिए कि हम किसी भी सूरत में हमारी ओपीएस के साथ में हम कोई समझौता नहीं करना चाहते। साथियों, हुआ ये कि कुछ विभागों द्वारा राजस्थान सरकार को ऐसी परिवेदना भेजी गई कि भाई हमारे यहाँ पे मैन पावर कम है और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए इस ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू नहीं कर सकते हैं। उसके संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने 9 अक्टूबर को ये आदेश जारी किया, और उसमें ये प्रावधान कर दिए गए कि जिन संस्थानों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है वो एक विहित प्रक्रिया जो इस ऑर्डर के अंदर इंगित है उसको अपना करके और उन कर्मचारियों को ओपीएस से मुक्त कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपना विकल्प दे चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने ये एक रास्ता खोल दिया है कि किस तरीके से कर्मचारियों की ओपीएस उनसे छीनी जा सकती है। और जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनके अंदर 50% हिस्सेदारी हम बिजली कर्मचारियों की है, इसलिए हम बिजली कर्मचारियों के लिए भी ये चिंता का सबब है। आज की स्थिति में तो हमको ये चीज़ सुरक्षित लगती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो रास्ता खोल दिया है इस आदेश के जरिए, जिसके तहत ओपीएस को कभी भी बदहाल आर्थिक स्थिति का बहाना बना करके छीना जा सकता है। तो आप सोचिए कि इसी रास्ते से 1 साल बाद में क्या किया जा सकता है, 6 महीने बाद क्या किया जा सकता है, आने वाले 2 साल बाद में क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस ओपीएस को छीनने का एक रास्ता